नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर आपका भाग्य बदल जाएगा। ध्यान से सुने, कभी गरीब नहीं रहोगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आप सभी भक्तगणों श्रोताओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक समय की बात है, हमारे भगवान श्री राम हो, भगवान या श्री कृष्ण हो, भगवान शिव शंकर हों, भगवान विष्णु हों। एक समय भगवान शंकर और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। पार्वती कहती हैं, हे नाथ, चलो घूमने चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान कहते हैं, भगवान शिव, अपने लोग कैलाश के वासी हैं, कैलाश पे रहे हो क्या, भट घूमने चलो। पार्वती जी थीं, वो भगवान शिव से जिद करने लगी। भगवान शिव और पार्वती चल देते हैं। कोई तो देखते हैं, कोई तो पृथ्वी पर इतना ताकतवर है, कोई इतना रुपए वाला है, कोई सोर्स वाला है, कोई इतना गरीब है। कहते हैं, प्रभु एक कैसी लीला है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस संसार की लीला है, इसीलिए तो ये पृथ्वी लोक कहलाता है। यहाँ सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म करते हैं, वैसे ही फल मिलता है। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां देखते हैं, एक गरीब किसान रहता था, बहुत ही गरीब था। भगवान शिव और पार्वती ने एक साधु का रूप बनाया। पार्वती एक साध्वी बन गई और उसके गरीब के घर पहुंच गई। जैसे गरीब किसान बोला अपनी पत्नी से, हमारे दर पे, हमारे घर पे दो साधु लोग आए हैं, साधु साधु, उनके लिए कुछ भोजन का इंतजाम करो। वो बेचारा इतना गरीब था, उसके एक गेट पर गाय बंधी थी, उसी का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। तो उसकी किसान की पत्नी बोली, स्वामी, आज मेरे पास इतना ही है अपने दोनों लोगों के लिए, अब इनके लिए कहाँ से मैं भोजन कराऊं। तभी किसान कहता है, हमारे दर पे कैसे न कैसे साधु पधारे हैं, अतिथि दो देवो भव। हमारे दर पे कोई भी आता है तो वो देवता के समान होता है, भगवान के समान होता है। आप ऐसा करो, इनके लिए भोजन करा दो और आज हम लोग भूखे ही रह लेंगे। रात की तो बात है, कल फिर से व्यवस्था कर लेंगे। ये बात सुनकर उधर भगवान, उधर शिव पार्वती अंतर्यामी है, वो कहते हैं, भगवान कितनी गरीबी है दोनों ऊपर। तो उन लोगों ने, किसान की पत्नी ने भगवान को भोजन कराया। तभी भगवान, पार्वती कहती है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, इनकी गरीबी दूर करो। भगवान कहते हैं, ये तो पृथ्वी लोक पर घर घर की माया है, किसका किसका दुख दूर करोगी। भगवान शिव से जिद करने लगी। भगवान ने सबसे पहले उसकी जो गेट पर गाय बंधी हुई थी, भगवान शिव ने अपने जैसे ही फूंक मारी और एक गढ़ तैयार किया। गढ़ से वो गाय चुरवा दी। गाय चुरवाने के बाद सुबह होने से पहले वो लोग
शंकर पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान उठा, बोला मेरी गाय चुर गई है, अब मैं क्या करूं। जब भगवान ने उसको, उसकी पत्नी को बुद्धि दी, उस किसान को दिमाग दिया, क्योंकि वो गाय के ऊपर ही डिपेंड था और कोई काम करना नहीं चाहता था। कहते हैं अपने लोग जितना काम फैलाओगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा, उतना ही पैसा आएगा। अगर एक ही काम करते रहोगे, अगर वो नहीं चला तो आप ठंडे बस्ते में पड़ जाओगे। फिर क्या होता है मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रगण, जब उसकी घरवाली की बुद्धि जागृत होती है, कहती है स्वामी हमारे यहाँ जो राजा हैं उनके यहाँ चले जाओ, उनके घोड़े चराने के लिए कुछ काम मिल जाएगा आपको। किसान जाता है राजा के यहाँ, क्योंकि राजा के यहाँ एक यशपाल की ज़रूरत थी। यशपाल मतलब उसे एक मंत्री का दर्जा होता था, पोस्ट होती थी, जिसमें घोड़ों का रख रखाव, राजा के लिए, युद्ध के लिए घोड़ों का इंतजाम करना, यही सब सारी व्यवस्थाएं करता था यशपाल। तो वहां पर पद खाली था। बेचारा पहुंचा वहां पर, पहले से 3 लोग वहां मौजूद थे। यशपाल 3 और 1 4 लोग पहले से ही वहां मौजूद थे और 5वें ये पहुंच गए। इनके पास तो गरीबी के कारण फटे हुए कपड़े पहने थे। जैसे ही पहुंचे, राजा ने पूछा किसके लिए आए हो, तो कहा मैं यशपाल की नौकरी के लिए आई हूँ। तभी दरबार वाले वहाँ हंस पड़े। देखिए, क्योंकि वो 4 लोग थे, वो अलग अलग राजाओं के यहाँ नौकरी करे हुए थे। तभी राजा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों की परीक्षा लूंगा, कोई बात नहीं है, परीक्षा ले लो। फिर क्या होता है, उधर से एक घोड़ा बेचने वाला आया। राजा ने कहा इस घोड़े को बताओ, ये घोड़ा मुझे खरीदना चाहिए नहीं। जो पहला यशपाल था, जो 4 यशपाल आए थे, वो अलग अलग राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे। पहले वाले से कहा आप इस घोड़े को बताइए खरीदना चाहिए नहीं। तभी जो पहला वाला बोलता है हे राजन, ये घोड़ा तो काबुल का मालूम होता है, बहुत ही अच्छा घोड़ा है, खरीद लो। फिर पहले वाले से कहा चलो बैठ जाओ। जब दूसरा वाला यशपाल उससे कहा, अब दूसरा वाला कहता है राजा, एक घोड़ा बहुत तीव्र गति से चलता है, इतना फुर्तीला घोड़ा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस घोड़े को आप खरीद लो। 2 यशपाल हो गए। अब तीसरे की बारी आई। जब तीसरा यशपाल कहता है महाराज, एक घोड़ा तो लाखों में एक घोड़ा है, इसके समान कोई घोड़ा नहीं है, इसे आप जरूर खरीद लो। दोस्तों, जब चौथे यशपाल की बारी है, वो कहता है महाराज इस घोड़े को तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, एक घोड़ा चारों पैर से भी वार करेगा, मुंह से भी वार करेगा, युद्ध के लिए बहुत ही उपयोगी एक घोड़ा होगा। अब जो 5वां वाला था, बेचारा गरीब था, जिसपे भगवान शिव की कृपा हो, भगवान कृष्ण की कृपा हो, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा हो, तो उसे कौन रोक सकता है, कौन टाल सकता है। उससे पूछा आप बताओ। उसने कहा महाराज एक घोड़ा न काबुल का है। जैसे ही हाथ फिराया, एक काबुल का भी घोड़ा नहीं है, एक घोड़ा आप मत खरीदो, एक घोड़ा 1 किलोमीटर तक नहीं चलेगा और हाँफने लगेगा, ये बैठ जाएगा, इस घोड़े ने गधी का दूध पिया है।
जब ये बात सुनी राजा चौंक गए। कहा, अगर आपको यकीन नहीं हो, आप किसी घुड़सवार को बुलाओ, इसकी परीक्षा करो। राजा बोले, मुझे किसी घुड़सवार को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घोड़े का पे सवारी करके देख लेता हूँ। क्योंकि बता दें आपको, राजा लोगों के बहुत सारे मैदान पड़े होते हैं। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे और एक चक्कर लगाया, घोड़ा हाँफने लगा, हाँफ के बैठ गया। जब हाँफ के बैठ गया तब घोड़ा नहीं उठा। राजा को पैदल वहां से वापस आना पड़ा। राजा ने उससे कहा, वास्तव में मान गए, ऐसा मैंने यशपाल कभी नहीं देखा। क्योंकि कहते हैं टैलेंट कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता है, टैलेंट को उभारने की जरूरत होती है। तभी उससे पूछा राजा ने कि ये बताओ, आपको कैसे मालूम ये गधी का दूध पिया है? तब उन्होंने घोड़ा बेचने वाले से कहा कि हाँ बताइए कि तुमने इस घोड़े को गधी का दूध पिलाया है? घोड़ जो बेचने वाला था उसने कहा, हाँ साहब, जब इसकी 2 दिन बाद इसकी माता मर गई थी, तब मैं एक घोड़ी लेके आया था, उसका दूध इसने नहीं पिया। तब मेरे पास एक गधी थी, गधी का दूध मैंने इस घोड़े को पिलाया, ये बाद में हष्ट पुष्ट हो गया, इसकी काबुल जैसी नस्ल हो गई, मैंने सोचा इसलिए इसे बेच दूं। तभी ये बात सुनकर कहा यशपाल से, आपको कैसे पता चला कि ये घोड़ा ने गधी का दूध पिया है? तभी वो बोला, यशपाल, जिस पे भगवान का प्रताप था, बोला, जब मैंने इसके ऊपर हाथ सहलाया, हाथ सहलाते हुए ये बीच में इसकी पीठ नीचे घुस गई। मैंने अंदाज लगा लिया कि इसने गधी का दूध पिया है। जब मेरे हाथ रखते ही ये नीचे बैठ रहा है, तब ये कैसे चलेगा? ये थोड़ी दूर चलेगा, 1 किलोमीटर तक, फिर बैठ जाएगा, फिर इस पर चला नहीं जाएगा। इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया। उस यशपाल की जय जयकार होने लगी, प्रशंसा होने लगी। फिर वो उसे नौकरी मिल गई। अब वो अपनी नौकरी से रुपए इकट्ठे करके बहुत अच्छा उसने एक घर बनवाया, महल बनवाया अच्छे से। अब भगवान शिव पार्वती फिर से निकले। उन्होंने कहा, चलो आज उसी के घर पे रुकेंगे। जब सिरोता भगवान शिव ने देखा, घर देखा उन पार्वती के, अरे इतना बड़ा घर बन गया। कहा, ये भाग्य बदला इसका, तब ये घर बना। तभी वो निकला। यशपाल बहुत गरीबी, उसने कहा, मेरे यहाँ कई समय पहले ऐसे ही साधु साध्वी आए थे, तब से मेरी एक गाय चुर गई थी, तब से मैं आज बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। उसने तुरंत पैर पकड़ लिए। तभी भगवान ने कहा, ये तो अपना अहंकार में नहीं आया, इसने आज भी मेरा उतना ही सम्मान किया जितना इसने गरीबी में किया। तुरंत भगवान अपने असली रूप में आ गए और उस यशपाल को दर्शन दिए, वो धन्य हो गया। तभी पार्वती से कहा भगवान शिव ने, अगर मैं इसकी गाय को नहीं चरवाता तो आगे ये काम नहीं करता, क्योंकि ये उसी पर डिपेंड था, उसी के काम पर डिपेंड था। श्रोताओं, एक काम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हर काम करना चाहिए। उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी आपको, जितनी ठोकरें लगेंगी उतना ही दिमाग बढ़ेगा। चींटी बार बार कैलाश पर्वत पर चढ़ती है, पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, अपनी मंजिल को पाकर रहती है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।